अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो बेसिकली ये अभी मैं आपको जो शो करा रहा हूँ जो स्क्रीन पे, ये पाया है। बेसिकली जो पड़ता है ना, ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। इसी के ऊपर पाए के ऊपर उस ऊपर वाली साइड पे जो है वो मकड़ा है। ठीक है। मकड़ा टॉप भी बोलते हैं उसको। बड़ा एक अच्छा व्यू है, उसके लिए एक्सेस करना पड़ता है। उसके अलावा ये साइड पे, ये आई थिंक वो है, इस साइड पे मूसे का मसला भी आता है। और दूसरा मैं आपसे अपना जो एक्सपीरियंस था, हम तीनों, एक मेरे साथ कज़न था और एक कज़न का दोस्त था। तो हम लोग तीन लोग आए। हमारी अपनी जीप थी और हमने उसका 4x4 ऑन करके स्टार्ट से ही, जब शोगरा से हम ऊपर सीरी पाए के लिए निकले थे, तो 4x4 हमने ऑन कर दिया था उसका। तो मैं जो हमारा अपना एक्सपीरियंस था तीनों का, तो वही यही था कि अगर आपने आना है ऊपर की तरफ, कोशिश करें कि आप असर के बाद ना निकलें, मतलब अंधेरा हो उस टाइम पे ना निकलें। ठीक है। एक तो सेफ़ नहीं है, और यहाँ पे जो वेदर है उसका भी लाइक पता नहीं चलता कि किस टाइम पे बारिश हो जाए, और बारिश में जो है ना वो आपका ट्रैक सारा जो है वो स्लिपरी होता है। ठीक है। कीचड़ वगैरह होते हैं, और आप, अच्छा, कीचड़ के होने की वजह से ना, तो यहाँ पे आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हमें लास्ट नाइट हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो ये हमें पता है कि कितना एक डेंजरस एडवेंचर था हमारा, और कैसा, मतलब एक बहुत कह लेंगे रिस्की चीज़ थी। और नेक्स्ट टाइम हम भी अवॉइड करेंगे कि क्या कहते हैं इसको, हम लोग नाइट में ट्रेवल ना करें, बजाय कि नाइट में ट्रेवल करने के हम दिन में ट्रेवल करें। बट आप जहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपके पैसे पूरे हो गए। लाइक आप व्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं बेसिकली ख़ुद नहीं सोया, मेरे बाकी दोनों पार्टनर जो हैं वो सो रहे हैं। ठीक है। इसीलिए कि मैं उनको गार्ड कर रहा हूँ। ठीक है। मैं बेसिकली जब भी कैंपिंग की है, जब भी, अच्छा, मेरी एक आदत है, जब भी मैं कैंपिंग करता हूँ, मेरे जो पार्टनर होते हैं, जो साथ आए होते हैं, टूर पार्टनर, ठीक है, तो मैं उनको गार्ड करता हूँ। मुझे रात को मतलब कैंप के अंदर नींद नहीं आती है। कमरा वगैरह वो एक सेपरेट सीन होता है होटल वगैरह का। तो फिर ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जाग लूँ और गार्ड कर लूँ। ठीक है। तो आप साथ अगर आएँ तो आप अपने साथ आर्म्स भी लेके आएँ, बट आर्म्स वो लाएँ जो लाइसेंस हो, आपके पास प्रॉपर लाइसेंस हो। अभी हमारे पास वेपन वेपन वगैरह पड़ा हुआ है, बट वो लाइसेंस है। ठीक है। तो लाइसेंस लाएँ अपनी, लाइक उसके लिए, हिफाजत के लिए। और इस पाए को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपनी जीप होनी चाहिए। इसके लिए आपको शोगरां से ही गाड़ियाँ मिल जाती हैं, जीप्स मिल जाती हैं, जो आपको यहाँ ऊपर तक लाती हैं। और इसमें जीप की बुकिंग भी होती है, और आप पर सीट फेयर रेंट दे के ना आप ऊपर तक आ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से जो लास्ट स्टॉप है ना यही है। इसके ऊपर जीप्स का ट्रैक है, बट जाने नहीं देते ऊपर जीप्स वाला को। ऊपर की तरफ आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। ये जितना भी ट्रैक आपको नज़र आ रहा है यहाँ से, वो मकड़ा मकड़ा जो पीक है ना, बेसिकली वहाँ तक भी आपको चल के ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। और दूसरा, मेरी आप वॉइस फील कर रहे होंगे, मैं सांस ले रहा हूँ सांसें यहाँ पे, क्योंकि आप हाइट पे जाते हैं जब अबव सी लेवल, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की भी कमी होती है। क्योंकि यहाँ पे दरख्त हैं, बट इतने लेवल के नहीं हैं, वो नीचे की तरफ है जंगल वगैरह। ठीक है। यहाँ पे आपको अक्सर सांस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको अपने साथ प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ रखनी चाहिए जो आपका ऑक्सीजन लेवल बरकरार रखे। ठीक है। और ये था मेरा जो एक्सपीरियंस, जो हम तीनों का एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। ठीक है। उम्मीद है कि आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी कज़न मेरा बता रहा था कि उस साइड पे ना, यहाँ से ही पाया के टॉप से ही आपको यहाँ से मूसे का मसल्ला नज़र आता है। और मूसे का मसल्ला एक सेल्फ एक बहुत ऊंची पीक है।
और उसके लिए काफ़ी आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है डे एंड नाइट। लाइक आपको 48 आवर्स का टाइम लगता है तकरीबन, वो भी स्टे इंक्लूडेड है उसके अंदर। और मज़े की बात ये होती है कि जब आप रात से ऑनवर्ड जाग रहे होते हैं तो आप पूरा एक ना मतलब रात को तो बहुत ज़्यादा चांदनी थी और पूरा आसमान जो है वो चमक रहा था, उसकी रोशनी जो है ना वो पड़ रही थी पहाड़ों पे। और एक बहुत अच्छा जो एक्सपीरियंस था। और लाइक जब रात गुजरी और पूरा अभी मैं सुबह का व्यू देख रहा हूँ अपनी आंखों से, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। लाइक इस तरह की जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको घर बैठे कभी नहीं मिलते। तो आपके पास अगर पैसे जमा है, जो चीज़ भी है आपने, तो ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, आप इसको एंजॉय करें, ठीक है। कल के लिए ना रखें, जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो खर्च करें अपने ऊपर, ठीक है। और इस तरह की एक्सपीरियंसेस, इस तरह की चैलेंजेस को फेस करें, उनको देखें। बट मैं यही कहूँगा कि आप रिस्क ना लें। दिन के टाइम आए, कोशिश करें कि ये जीप्स वाले जो होते हैं जो आपको नीचे से फेयर भी दे के आ सकते हैं, बुकिंग करके भी आ सकते हैं, उनके साथ ही हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपको ट्रैक जो होता है ना, बेसिकली उनको ट्रैक का ज़्यादा आइडिया होता है, क्योंकि वो दिन में 10-20 चक्कर लगा चुके होते हैं, उनको ट्रैक सारा हिफ्ज़ हुआ होता है। तो हम तो अगर देखा जाए तो हम कंपेयर करें तो हमें ट्रैक वगैरह का इतना आइडिया नहीं होता। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि आप अपनी गाड़ी अगर लाएं भी तो नीचे किसी पार्किंग में पार्क करें उसको, सेफ़ पार्किंग के अंदर, ठीक है। वहाँ से आप जीप पकड़ें और जो है वो आ जाएं, ठीक है। बाकी इस व्लॉग को एंड कर लेते हैं, ऑलमोस्ट 7 मिनट्स का हो चुका हुआ है। और मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे एक जो मैंने इशू फेस किया है और जो मैंने एनालाइज किया है, यहाँ पे देखें, ये पर आपको ये जितनी भी इस तरह की नज़र आ रही है आपको, जो झोंपड़ियाँ टाइप, मतलब कॉटेजेस, तो यहाँ से मैंने लोकल से पता किया कि यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट क्यों नहीं होती और क्यों हो नहीं पाती। तो उसकी मेन रीज़न मुझे जो पता चली वो ये थी कि यहाँ पे जो ज़मीनें होती हैं लोकल्स की होती हैं, गवर्नमेंट्स की तो नहीं होती। तो लोकल्स में जो ज़मीनें होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, शराकत वाली ज़मीन होती है जिसमें हिस्सेदारी होती है, मतलब लाइक उसमें चाचा की भी होगी, उसकी बेटों की, फिर और चाचाओं की भी होंगी। तो इस तरह की ज़मीनें होती हैं। तो ये लोग प्रॉपरली इसके ऊपर काम नहीं करते, ठीक है, इत्तेफाक नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और ये अपने पूरी एरिया को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छी खासी यहाँ से टूरिज़्म से ये अर्निंग कर सकते हैं, अपने इलाके के लिए काम कर सकते हैं, अपने इलाके के लोगों का मज़ीद रोज़गार बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 10वें महीने तक ये बंद हो जाता है, उससे पहले पहले अगर सीज़न है तो ज़ाहिर सी बात है और रोज़गार का सिलसिला चल सकता है। चूँकि हमारे हज़ारा के इलाके के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेशो या एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो यही एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स होता है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री। यहाँ पे देखें, काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, ज़िप लाइन हो सकती है, केबल कार हो सकती है, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप इनको तरीके से लेके चलें, आप अपना एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप किसी को इन्वेस्टर को हायर कर लें, कुछ ऐसा कर लें कि आप इसके ऊपर डेवलपमेंट करवा के काम करें लोगों के, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा रोज़गार लग सकता है। तो ये बेसिकली इसीलिए नहीं होता, यहाँ के लोगों की बखीली की वजह से। यहाँ पे लोग एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये इलाके जो है वो ऐसे ही वीराने पड़े होते हैं। हालांकि ये मेरे ख्याल से गोल्ड माइन है ये बेसिकली, और इसके आगे मेरे ख्याल से ना मुनाल ज़ीरो है। मुनाल का जो व्यू है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं तो मैं बेसिकली कंपेयर नहीं कर सकता, हर जगह का अपना व्यू होता है, बट ये कंपेयर करूँ जो मैंने आज तक देखे हैं, जो एक्सपीरियंस किए हैं, उनमें से ये एक बेहतर व्यू है, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की वीडियो होने लगी है।
तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।